Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about Kyrgyzstan students issue. क्या इशू है ये? क्यों इतना शोर मचा हुआ है? क्या ये फेक शोर मचाया जा रहा है? फेक किस्म की इंफॉर्मेशंस एक दूसरे के साथ रिप्लेस की जा रही हैं, या वाकई ये इशू है? क्या इशू है? तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, किर्गिस्तान के कैपिटल बिशिश्क के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के हॉस्टल्स पर होता है अटैक। ठीक है, कहा जा रहा है कि भाई वहाँ पर गर्ल्स का रेप हुआ, बहुत से स्टूडेंट्स को मार दिया गया। एंड एज वेल एज ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं उनके हॉस्टल्स की जो दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ न्यूज़ सुनने को मिली बिशिश्क में पाकिस्तानी और जो इंडियंस एंड एज वेल एज दूसरे जो गैर मुल्की तलबा जो स्टूडेंट्स हैं उन पर किर्गिस्तान के ही मुकामी जो लोग हैं उनकी तरफ से 17 मई को हमले हुए। और मैं आप लोगों को ये बताती जाऊँ कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 हज़ार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं, और मोस्टली उन जिन पर अटैक हुआ वो मोस्टली कौन से हैं? मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो ये बात तो फैक्ट है कि 17 मई की रात को अटैक हुआ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स पर। अब वजह क्या थी? देखिए, किर्गिस्तान के कुछ मुकामी लोग, आप उनको किर्गिस्तान के बदमाश भी कह सकते हैं, या आप उनको एक्चुअली में वो भी स्टूडेंट्स ही थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चुन चुन कर मारा, और ये भी न्यूज़ आ रही थी कि भाई 30 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कि ज़ख्मी हुए हैं, कुछ मारे गए हैं, गर्ल्स के साथ बहुत गलत हरकतें हो रही हैं। तो एक्चुअली में रीज़न क्या थी, ऐसा क्या मसला बना था? देखिए, स्टूडेंट्स के साथ हुआ झगड़ा। अब कौन से स्टूडेंट्स का? किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स का। किसके साथ होता है झगड़ा? मिस्री स्टूडेंट्स, वहाँ पर मिस्री स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए गए थे, उनके साथ उनका कोई इशू होता है या कोई झगड़ा होता है। और झगड़ा जो उनसे था वो इतना सवेयर मतलब हुआ कि बात पहुँच गई लड़ाई की तरफ, मतलब कि हाथापाई की तरफ। और उसके बाद जो किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स थे, जो वहाँ के मुकामी जो लोग थे, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि भाई जो पाकिस्तानी हैं, मतलब मुशाहबत मतलब कि मिलती है उनके साथ, अरबों के साथ, मतलब जो मिस्री अरब थे ना उनके साथ। तो उन्होंने पाकिस्तानियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, चुन चुन कर निशाना बनाया। और उसके साथ साथ जो इंडियंस थे या जो दीगर वहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए थे उनको भी शदीद बुरे तरीके से मारा, ठीक है। एज सच अगर हम लोग देखें तो जो पाकिस्तानी हैं उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, जो हुलिया होता है, वो एज सच अरबों से नहीं मिलता, ठीक है। अगर कोई अरबी खड़ा हो, कोई पाकिस्तानी खड़ा हो तो हम लोग इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन शायद कोई तीसरा बंदा ना पहचान सकता हो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग तो मुसलमान हैं ना, तो हम लोग सब एक दूसरे को पहचान सकते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने मिस्रियों के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, और बहुत सुवेयरली उनको निशाना बनाया। अब ये चीज़ तो बहुत गलत हुई है कि भाई 17 मई को जो अटैक हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की ख़बरें थीं कि ये हो रहा है, रेप केसेस आ रहे हैं सामने, मर्डर आ रहा है, बहुत बुरी हालात में, और वो थ्रेट्स दे रहे हैं कि आप लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से सिर्फ एक मतलब कि एक मैसेज सिर्फ कन्वे किया गया था उनको कि बस आप लोग अपने हॉस्टल्स में रहे, और वो लोग तो हॉस्टल्स को भी नहीं छोड़ रहे थे। हॉस्टल्स का कमरा जो सा था, दरवाजे तोड़ रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईच एंड एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, बहुत गलत हुआ, ठीक है, नहीं होना चाहिए था। और डेफिनेटली जब इस तरह की सिचुएशंस हो, जब स्टूडेंट्स के हाथ में बंदूकें हों और वो चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हो, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मीडिया को प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया, ये भी आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ। यहाँ पर बताया गया कि भाई किर्गिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो कोई स्टेप नहीं ले रही ऐसे मुकामी किर्गिस्तान के अगेंस्ट, या ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं किर्गिस्तान के उनके अगेंस्ट, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो भी इसके पीछे है उन सबको बहुत सवेयर किस्म की सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसका इंटरनेशनल इमेज किर्गिस्तान की जो एजुकेशन उसका बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। दूसरी बात ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा फैलाई गई कि भाई पाकिस्तान की तरफ से भी सिर्फ एम्बेसी ने एक मैसेज दिया कि भाई अपने हॉस्टल्स में, और उसके बाद एम्बेसी ने किसी किस्म का कुछ भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं है। एक तरह से पाकिस्तान की इमेज भी ख़राब किया जा रहा था कि पाकिस्तानी
बाहर थे, स्टूडेंट्स बाहर थे, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ख़ुद बशिश्क का दौरा किया और फिर वापस आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ौरन से कंडक्ट की और उन्हें बताया कि भाई हम लोग ने पूरा रिस्पॉन्स दिया। जैसे ही मीडिया पर स्टूडेंट्स जोन से थे वो मतलब कि इस तरह की वीडियोस भेज रहे थे कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने पूरा रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान ने भी। और इस टाइम 3000 से जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और मज़ीद और भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान वापस आएंगे जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। ठीक है, तो मीडिया में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसे ब्लॉगर्स भी बैठे हुए हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि व्यूज़ लेने के लिए चीज़ों को बहुत मेसी कर देना और फेक इंफॉर्मेशंस बनाकर लोगों तक भेजना। यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक एक चीज़ का हिसाब होगा, चाहे वो आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो चाहे कोई और चीज़ हो। तो गलत इन्फॉर्मेशन सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए नहीं देनी चाहिए। हाँ, जो भी हुआ गलत हुआ, वो वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल में थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि रेप केसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू इट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।